नाज़रीन व सामीन, दूसरी शादी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो लोग सिर्फ अपने मुआशकों और अय्याशी के लिए दूसरी शादी करते हैं, उनके लिए दूसरी शादी वबाल जान बाज़ दफ़ा बन जाया करती है। हमारे सियासतदानों का शुरू से ही आदत या फिर रीत व रिवाज रहा है कि वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और ना जाने कितनी ही शादियां करते चले आ रहे हैं। हाल ही में एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा ने बताया कि शहबाज शरीफ की जितनी भी शादियां हुई हैं, उनके खर्चे आवाम के पैसे से किए गए हैं। जितने भी उनके घर चल रहे हैं, उन्हें कैंप ऑफिस या फिर कैंपस करार दिया गया है, और चाहे ये उधर एक रोज ही क्यों न जाए, लेकिन तमाम तर सहूलियात वहाँ हर वक्त मौजूद रहती हैं। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में रऊफ़ क्लासरा ने बताया कि शहबाज शरीफ की रातों की नींदें अब से हराम हो जाएंगी, क्योंकि हुदैबिया पेपर मिल की 3 लोगों शहबाज शरीफ, इसाक डार और हमजा शहबाज के गले में ये केस फिट होता है। लेकिन आज की इस हमारी वीडियो का मकसद शहबाज शरीफ की शादियों के बारे में आपको बताना है कि शहबाज शरीफ की शादियाँ कहाँ कहाँ हुई और किस किस से हुई हैं। रऊफ़ क्लासरा ने बताया कि शहबाज शरीफ की जितनी भी शादियां हुई हैं, जितने उनके घर चल रहे हैं, उन सबको कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके उनके घर चल रहे हैं। उनका खाना पीना, आना जाना, गाड़ियां, सिक्योरिटी और स्क्वाड सब कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके मुहैया की जाती हैं। और चाहे शहबाज शरीफ महीने में एक दफ़ा वहाँ क्यों न जाए, मगर ये सहूलियात वहाँ हर लम्हा और हर वक्त मौजूद रहती हैं। शहबाज शरीफ बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व रहे इश्क व मुआशकी और ऐसी तमाम सूरत हाल में। तो चलिए सबसे पहले आपको शहबाज शरीफ की खुफिया शादियों और बीवियों के बारे में बताते हैं, और फिर उसके बाद अगली बात करते हैं। शहबाज शरीफ की खुफिया शादियों बीवियों में सबसे पहली अहलिया का नाम नुसरत शहबाज है, जो कि हमजा शहबाज की वालदा हैं। दूसरी बीवी साबिक ऑफिसर तारिक खोसा की बहन नरगिस खोसा है, जिसके साथ खुफिया शादी की गई। जबकि तीसरी बीवी का नाम आलिया हनी है, जिसके साथ खुफिया शादी की गई, जिससे एक बेटी हुई जिसका नाम खदीजा शहबाज है। चौथी बीवी का नाम तहमीना दुरानी है। तहमीना दुरानी साबिक गवर्नर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर की साबिका बीवी है। पांचवी बीवी का नाम कुलसुम तारिक है। कुलसुम तारिक साबिक टीपी ओकाड़ा तारिक कुरैशी की साबिका बीवी है। शहबाज शरीफ ने 3 बच्चों की मां को अपने शोहर से तलाक दिलवाकर अपने खादिम आला होने का सबूत पेश किया। छठी बीवी के बारे में कहा जाता है कि छठी बीवी गरीदा फारूकी है। गरीदा फारूकी एक मशहूर एंकर हैं। याद रहे कि एक को छोड़कर बाकी सब खुफिया शादियां थीं। नरगिस खोसा से शादी छुपाई, आलिया हनी से छुपाई और जदा जाते समय उसको तलाक दी। तहमीना दुरानी से शादी छुपाई, बाद में मान लिया, लेकिन गरीदा फारूकी से शादी की तरदीद नहीं आई। ख्वाजा आसिफ के करतूत, मारवी मेमन की खुफिया शादी, ये सब एक अलग टॉपिक है, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान और उनके मुआशकों की बात हो रही है। शरीफ खानदान की खुफिया शादियों, मुआशकों और चर्चों के बारे में अगर आपको बताया जाए तो नवाज शरीफ को रंगीले वजीर आजम के नाम से जाना जाता है। शरीफ खानदान की खुफिया शादी और मुआशकों के चर्चे माजी और हाल में हमेशा ज़बान ज़द आम रहे। नून लीग के रंगीन सियासतदानों की रंगीन मजाजियों में सब ही एक दूसरे को पीछे छोड़ते हुए दूसरों की दौड़ में सब पेश पेश हैं। वज़ारत उज़्मा के दौरान नवाज शरीफ की ताहिरा सैयद और भारतीय अदाकारा दिलशाद बेगम के स्कैंडल मंजर आम पर आए। एजेंसियों के पास रिकॉर्डिंग अब भी मौजूद है। जब नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरान मुख्तलिफ शोबिस के लोगों से स्कैंडल मंजर आम पर आ रहे थे, तब उनकी दुख्तर की फौजी के साथ ताल्लुकात और फरार की खबर भी आम थी। शहबाज शरीफ की शादियां खुफिया शादी मामूल की बात थी। तहमीना दुरानी से शादी का खानदान को 2 साल बाद पता चला। 6 शादियों का इंकशाफ हुआ, जिसकी कभी भी तरदीद सामने नहीं आई। सबसे पहले दूसरी शादी का नाम लेते ही जो नून लीगी शख्सियत सामने आती है वो शहबाज शरीफ है। पहले भी मशहूर थे, लेकिन अब उनका शादियों से कबल नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कई खवातीन से ताल्लुकात सामने आए और खूफी औलाद का भी इंकशाफ हुआ है, जिसकी कभी भी तरदीद सामने नहीं आई। हमजा शहबाज की अपनी वर्कर आयशा से ताल्लुकात की खबरें मंजर आम पर आईं और इनकार भी निकाह का सामने आया। नून लीग के कई रहनुमाओं की शादियों की खबरें आती जाती रहती हैं और उनके स्कैंडल भी सामने आ जाते हैं, जिन पर नून लीग खामोशी इख्तियार कर लेती है। लेकिन आज जिक्र करते हैं शहबाज शरीफ और तहमीना दुरानी की शादी के बारे में। मुस्लिम लीग रहनुमा इसाक डार ने एक रोज़ अखबारी कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ और तहमीना दुरानी की शादी की तस्दीक की और कहा कि यह शादी मई सन 2003 में अमेरिका में हुई थी। इसाक डार ने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने भाई मियां नवाज शरीफ से भी शादी शर्म से छुपाए रखी और पार्टी के कई मरकजी रहनुमाओं को भी ये इल्म नहीं था, लेकिन उनके मुताबिक जब अखबारात के जरिए नवाज शरीफ को इस बात का इल्म हुआ तो शहबाज शरीफ ने भी अपने भाई के सामने इकरार कर लिया। इसाक डार ने एक सवाल पर थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा कि जो लोग हराम कारी करते हैं उन्हें कोई नहीं पूछता, लेकिन शहबाज शरीफ ने इस्लामी तौर पर निकाह किया है, उस पर एतराज़ात नहीं करने चाहिए। तहमीना दुरानी पहली बार 70 की दहाई खबरों में आई जब वो शेर पंजाब गुलाम मुस्तफ़ा खर से शादी करके उनकी 8वीं बीवी बनी थी।
शहबाज शरीफ और तहमीना दोनों की अपनी जिंदगी की तीसरी शादी थी। शहबाज शरीफ ने पहली शादी नुसरत शहबाज और दूसरी शादी आलिया हनी नामी एक खातून से की। नुसरत शहबाज तो अब भी उनके निकाह में है, लेकिन आलिया हनी से इख्तलाफ के मुताबिक उनकी अलहदगी हो गई है। अलगरज ये कि कोई भी शख्स हो, कोई भी सियासी जमात का नुमाइंदा हो, ये तमाम तर काम होते रहते हैं। हैरत होती है जिनकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी कचरे का ढेर होती हैं और वो किस मुँह से सियासी मुखालफिन की किरदार कुशी करते हैं। नवाज शरीफ के गंदे करतूत तौबा तौबा। अक्सर लाहौरी खूब जानते हैं इस बंदे के शौक किस मखलूक वाले शौक हैं। मुशर्रफ माशाल्लाह के बाद इनके कमरे से कौन कौन सी मशीनें बरामद हुई थी। शहबाज शरीफ की चोलिस्तान में की जाने वाली अय्याशियाँ, हमजा शहबाज की आयशा अहद के साथ बदमाशियाँ, शहबाज शरीफ की बेटी की बेकरी के मुलाजिम के साथ गुंडागर्दी, मरियम नवाज की जवानी के मुआशके जिनके तस्करे राना सनाउल्लाह भी करते रहे। आबिद शेर अली का अय्याश बाप जिसकी एक तवाइफ में से भी एक औलाद इमरान शेर अली है, राना सनाउल्लाह का खालिस्तान फैसलाबाद के एक मीरासी खानदान से ताल्लुक, ये तमाम तर बातें भी सामने आई हैं। इन बातों में कितनी हकीकत और सच्चाई है इस बात को आप लोग बेहतर जानते होंगे और इस बारे में हम कोई बात करने वाले नहीं हैं और इस तह तक हम कोई बात नहीं करेंगे। हकीकत हाल हर शख्स जानता है, हर शख्स जानता है कि कहाँ किसका ताल्लुक किस तरह से रहा और पीपल्स पार्टी ने क्या बीवी बच्चों और ख़ानदान पर नीच ज़ाती हमले किए गए। ये तमाम की तमाम तर बातें आप लोगों से शेयर करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये बताना है कि ये सियासतदान किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं और हम इनके लिए फ़िदा और कुर्बान होने तक तुल जाते हैं। क्या वाक़तन ये हमारे हुकूक के रहनुमा हैं? क्या वाक़तन ये हमारी तालीम का, हमारी ज़िंदगी का, हमारे चैन और सुकून का और आराम का ख्याल रखने वाले हैं? और क्या आपको लगता है कि ये तमाम तर लोग, जितने भी लोग हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ही नुमाइंदे हैं और रहबर हैं और हमसे ही प्यार करने वाले हैं, हमारा ही ख्याल रखने वाले हैं? अगर आपको लगता है तो ये बात बिल्कुल झूठ और सरासर गलत है और ये बात इस हद तक झूठ है कि हम किसी भी हद तक इनके लिए चले जाएं, लेकिन ये लोग हमारा ख्याल नहीं करने वाले। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है कि तमाम के तमाम लोग, तमाम की तमाम चीज़ें जो ऐसे मुआशकों में पड़ जाएं, जो ऐसी अय्याशियों में पड़ जाएं, जो शहबाब और शराब में पड़ जाएं, वो तमाम के तमाम रहनुमा किसी भी सूरत में, किसी भी हद तक हमारा ख्याल, किसी भी शख्स का ख्याल नहीं कर सकते। और अगर आपको लगता है कि ये हमारा ख्याल रखने वाले हैं तो फिर ये आपकी खुश फहमी होगी। आप ज़रूर वोट दीजिए, जिसको मर्जी चाहे वोट दीजिए। आप इमरान खान को वोट दीजिए, आप जरदारी को वोट दीजिए, आप शहबाज और नवाज शरीफ को वोट दीजिए, किसी भी शख्स को वोट दीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल कीजिए कि इन सब लोगों में से उस शख्स को देखिए जो आपके लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। हम किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते। हमने उन तमाम बातों का तज़किरा किया है जो हकीकत हैं। पहले हमने इमरान खान और आयशा गुलाली के बारे में बात की तो हम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने मुख्तलिफ बातें की और हम पर कीचड़ उछाला गया। और जब हमने नून लीग की बात की तो नून लीग के अराकीन नाराज़ हुए और PTI के अराकीन खुश होते हुए नजर आए। लेकिन हमारे इन वीडियोस के बनाने का मकसद आप नाजरीन को सिर्फ और सिर्फ मालूमात फराहम करना है, आपको एक सोच मुहैया करना है और इस सोच को क्या लहजा देना है वो आप पर डिपेंड करता है। हम कहीं भी चले जाएं, किसी भी हद तक चले जाएं, हम किसी भी हद तक जाने के बाद भी ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाक़तन ये सियासतदान हमारा ख्याल करने वाले हैं, कि क्या ये वाक़तन पाकिस्तान की मासूम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या ये वाक़तन हमें भी संभाल सकते हैं, हमारे खामियों पर पर्दा डाल सकते हैं। लेकिन जवाब ऐसा आता है कि शायद ऐसा नहीं है। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ चंद चीज़ें ही इख्तियार कर जाती हैं। उन चीज़ों में रोटी, कपड़ा और मकान हुआ करता है, चादर और चार दीवारी हुआ करती है और उसके साथ रिज़्क़ का एहतमाम। क्या इन तमाम के तमाम हुक्मरानों ने चार दीवारी और चादर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम किया और रिज़्क़ फराहम करने के लिए कोई ज़रिए मुहैया किए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ही अय्याशों में मशगूल रहे। इमरान खान सीता वाइट के साथ मशगूल रहा, शहबाज शरीफ तहमीना दुरानी के साथ मशगूल रहा, नवाज शरीफ ताहिरा सैयद के साथ मशगूल रहा। मुशर्रफ जब सदर बना उसने न जाने किस किस शख्सियत को बॉलीवुड से बुलाकर यहाँ अपनी अय्याशों का सामान किया। अलगरज ये कि तमाम के तमाम लोग सिर्फ अपने सुकून और मुआशकों की ज़रूरियात को पूरा करते हैं, उन्हें अवाम की ज़रूरियात से कोई गरज नहीं है। खुदारा सोचिए, खुदारा अपना ख्याल कीजिए, खुदारा ये वक्त ना आने पाए कि आप तमाम के तमाम लोग सिर्फ हाथ मलते रह जाएं और ये मुल्क हमारे हाथों से यही लोग निकाल कर अपनी अय्याशों के सुपर्द कर दें। खुदा हाफिज़।